हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। और आज हम पढ़ने वाले हैं 11th का एक टॉपिक जिसका नाम है मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स। बहुत प्यारा सा फिजिक्स है। मैं हूं आप सबका प्यारा विकी और आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ गए हैं। तो विकी सर फिजिक्स के नाम से मेरा चैनल है और जो लोग नए होंगे वो लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो आइए आज हम लोग बात करें मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स की। ये फिजिक्स में एनसीईआरटी में तो कोई चैप्टर नहीं है दोस्तों, लेकिन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। हम लोग जो आज मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स के अंदर टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कैलकुलस। और कैलकुलस आपको मैथ्स में 12th में पढ़ना है और हमें फिजिक्स में 11th में ही जरूरत पड़ती है। तो जो बेसिक मैथ्स है उसे हम लोग जो हमारे फिजिक्स में हमें जरूरत पड़ेगी उसे हम आज सीख लें, ठीक है। तो कैलकुलस यानी गणित की वह शाखा जिसमें परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है उसे कलन शास्त्र कहते हैं। कलन शास्त्र को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है, यानी कैलकुलस को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस, अर्थात अवकलन शास्त्र और समाकलन शास्त्र, ठीक है। तो आइए दोस्तों डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस, दोनों का हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में इसे कहते हैं अवकलन शास्त्र और इसे कहेंगे समाकलन शास्त्र। अब इस दोनों को दोस्तों हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे और इसके सारे फॉर्मूलों को याद कर लेंगे और फिर हम इस पे जो सवाल होंगे उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि कैलकुलस क्या होता है। तो कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ चेंज, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। एक बात और दोस्तों, कैलकुलस में सिर्फ वेरिएबल क्वांटिटी का अध्ययन किया जाता है, कांस्टेंट क्वांटिटी का अध्ययन नहीं किया जाता है। ओके, चलिए तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो लोग नहीं लिखे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें। आइए दोस्तों, डिफरेंशियल कैलकुलस हो या फिर इंटीग्रल कैलकुलस हो, दोनों तरह के कैलकुलस को जानने के लिए हमें जो है वो कैलकुलस में जो टर्म यूज होते हैं उन्हें समझना पहले जरूरी है। तो वो है एक फंक्शन और दूसरा है डेरिवेटिव। तो दोनों तरह के कैलकुलस को जानने के लिए फंक्शन तथा डेरिवेटिव को समझना होगा। ये भी लिख लीजिए, दोनों तरह के कैलकुलस को जानने के लिए फंक्शन तथा डेरिवेटिव को समझना होगा।
जैसा कि हम जानते हैं कैलकुलस को दो वर्गों में बांटा गया है। कैलकुलस को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, और दोस्तों दूसरा है इंटीग्रल। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो ये दो चीज है जिन्हें हमें अच्छे से सीखना है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जानते हैं डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं। डिफरेंशिएशन इसे हिंदी में कहते हैं अवकलन। ठीक है दोस्तों, यह वैसी प्रक्रिया है जिसमें फंक्शन से हम डेरिवेटिव प्राप्त करते हैं या फिर ज्ञात करते हैं। तो आप लिख सकते हैं वैसा प्रोसेस जिसमें फंक्शन से डेरिवेटिव ज्ञात किया जाता है। अब दूसरा है दोस्तों इंटीग्रेशन। समाकलन। वैसा प्रोसेस जिसमें डेरिवेटिव से फंक्शन ज्ञात किया जाता है। अर्थात दोस्तों दोनों के डेफिनेशन को देखने पे हमें ये बात पता चलता है कि दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। तो हम नोट में लिख सकते हैं कि यह एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, यहां तक नोट करें। आइए इसका एग्जांपल थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए कि x कोई फंक्शन है और y उसका
डेरिवेटिव है। तो अब परिभाषा से क्या होगा कि अगर ये हमारा फंक्शन है और ये हमारा डेरिवेटिव है, तो y डेरिवेटिव है किसका? x का। तो x से y को फाइंड करने का जो प्रक्रिया होगा वो क्या कहलाएगा? तो डिफरेंशिएशन। क्या कहलाएगा दोस्तों? डिफरेंशिएशन। और y से अर्थात डेरिवेटिव से फंक्शन ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? इंटीग्रेशन। इस तरीके से दोस्तों हम समझ पा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फंक्शन का, क्योंकि अगर कैलकुलस को हमें समझना है तो हमें फंक्शन और डेरिवेटिव समझ में आना चाहिए। तो फंक्शन को हिंदी में कहते हैं फलन। क्या बोलते हैं? फलन। ठीक है, तो फंक्शन होता क्या है? तो फंक्शन दो वेरिएबल क्वांटिटी के बीच के संबंध को हम फंक्शन कहते हैं। संबंध जानते हैं ना, रिश्ता। चलिए देखते होंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो उसी रिश्ते को हम जानेंगे। लेकिन यहाँ जो रिश्ता होगा वो दोनों और दोनों वेरिएबल क्वांटिटी के बीच होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं, किसी भी दो वेरिएबल क्वांटिटी के संबंध या रिलेशन लिख सकते हैं। संबंध को फंक्शन कहते हैं। अब दोस्तों यहां पे दो वेरिएबल है, इन दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरे को डिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि फंक्शन जिन दो वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक से दिख रहा है, दो वेरिएबल क्वांटिटी से संबंधित होता है उसे उसमें से एक क्वांटिटी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल तथा दूसरे को
डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करें। यदि x और y दो चर समझते हैं, चर बोलते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है, यदि x और y दो चर राशि हो, दो चर राशि हो तो उनके संबंध अर्थात फंक्शन, ठीक है, संबंध को फंक्शन कहते हैं। फंक्शन कहते हैं जिसे निम्न तरह से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसे कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, तो हम लिखेंगे कैसे फंक्शन को, यानी एक्स वाई के रिलेशन को, तो y इक्वल टू एफ एक्स। अब इसे क्या पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आइए आगे बात करें। इस दो में से हमने बताया कि दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। तो दोनों में से किसी एक वेरिएबल को हम डिपेंडेंट और दूसरे को इंडिपेंडेंट माने। तो यहां दोस्तों ये जो हमारा x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि इसका वैल्यू जो हम रखेंगे उसके हिसाब से y का वैल्यू हमें मिलेगा। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। वेरिएबल तो आप जूनियर क्लास में पढ़ लिए होंगे कि वैसी राशि को या वैसे चीज को कहा जाता है जिसका मान वैरी करते रहता है, बदलते रहता है। अब यहां हमारा y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप नोट कर ले। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूले की बात करेंगे फंक्शन में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है, कल हम फिर इससे आगे बात करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, शुभ रात्रि।